नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और कुशल मंगल होगा सारा। बहुत अफसोस की बात है, अभी जो न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है, एक मासूम सी, लाचार सी, बेसहाय मनीषा, जिसकी कहानी अभी आप सुन ही रहे होंगे, उसका बस एक छोटा सा ये गलती था ना कि वो एक लड़की थी, एक लड़की पैदा हुई थी, ठीक है। बाकी उसकी कोई गलती नहीं थी और बस एक लड़की होने के कारण उसका, कहते हैं ना, हनन हुआ, ठीक है। इतने दर्द तकलीफ हर कुछ सहने के बाद वो बच्ची किसी तरह अपनी जान को बचाने की कोशिश करती है, दिल्ली आती है। दिल्ली में एक बेड उसके लिए अवेलेबल नहीं हो पाया। आप सोचिए, एक बच्ची के लिए जो इतने तकलीफ से गुजर रही है, जिसके गले की हड्डी टूटी हुई है, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, और उसके लिए एक सीट अवेलेबल नहीं कर सकते, एक बेड अवेलेबल नहीं कर सकते, ये कितनी शर्मनाक बात है। फिर उसे सफदरजंग शिफ्ट कर दिया गया। सफदरजंग शिफ्ट करने के बाद बेचारी 16 दिन तक अपनी ज़िंदगी से लड़ी और लड़ते लड़ते वो अपनी लड़ाई को अंत कर दी, हार मान गई। क्यों? क्योंकि वो जीवित नहीं है। और उसके बाद रात के अंधेरे में उस बच्ची के बॉडी को पुलिस लेके जाती है। उसकी माँ गाड़ी के सामने बैठ के भीख मांगती है, अपनी आंचल को पसारे हुए भीख मांगती है कि मुझे मेरी बच्ची के बॉडी को दे दो, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। जिस बच्ची को उसने 9 महीने अपने पेट में रखा, परवरिश दी, सबसे छोटी बच्ची, लाडली, अपने परिवार की दुलारी बच्ची, वो माँ आज एक पुलिस वाले से भीख मांग रही है कि मुझे भीख में मेरी बच्ची दे दो, सुबह होने दो, उसके बाद हम उसे मुखाग्नि देंगे। ये बहुत ही अजीब सी दुर्घटना होती जा रही है यूपी में, जो कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसी तकलीफ़ है ना कि कोई भी इंसान अपने लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकता। मैं भी कहीं ना कहीं एक बेटी की माँ हूँ, तो मैं भी फील कर सकती हूँ वो चीज़। कितनी शर्मनाक थी ये, मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये इंसानियत को झंझोड़ के रखने वाली घटना है। और आधी रात में 3 बजे के आसपास पुलिस उसे, उस लाश को कह सकते हैं, ठिकाने लगाई। बस इसलिए, क्यों? क्योंकि हकीकत सामने आ जाती। और अभी चारों तरफ 144 लागू कर दिया गया है ताकि उस बच्ची के घर तक कोई नहीं पहुंच सके, कोई जान नहीं पाए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। कहते हैं ना, जब एक क्रूर शासक एक देश को चलाता है, ठीक है, तो वो रहम जिसको कहते हैं ना, क्षमा, रहम, त्याग नहीं जानता है वो कि क्या होता है। जब आप एक सत्ता जाहिलों के हाथ में दोगे तो यही हश्र होगा। शायद ये सारी चीज़ें जनता नहीं सोचती, जनता को भटकाया जाता है जाति में, धर्म में, लोगों को लड़वा के, लेकिन जो अहम मुद्दा है वो हमारे हाथ से बाहर होता है। तो ये तो मनीषा की कहानी हो गई, जिसकी रूह तड़पती होगी और पता नहीं कब इंसाफ मिलेगा। अब बलरामपुर देख लिए, आजमगढ़ देख लिए, एक 14 साल की बच्ची जिसको रेप का शिकार किया गया, उसके बाद उसके सर में पत्थर को पटक के कूच कूच के उसे मार दिया गया। राहुल जी गए पता करने के लिए, तो उनको धक्के दे के गिरा दिया गया। कोई बात नहीं, जो इंसान गिरता है वही उठता है। विपरीत बुद्धि विनाश काल। जब इंसान की बुद्धि उल्टी चलती है तो उसका विनाश का समय बहुत जल्द आ जाता है। तो मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सबसे कि आप सब मूक दर्शक बन के मत बैठे रहिए। ज़रूरी नहीं है ये किसी और के घर हो रहा है तो कल आपके भी घर हो सकता है। अपनी आवाज़ उठाइए हक के लिए, सच्चाई के लिए। सच्चाई के रास्ते पे चलना कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं है। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर मनीषा।